है। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों याद रखिएगा, ये जियारत जो है ईसाले सवाब है। क्या है बोलिए? हजरत सैयदुना जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह के दरबार में आए, हजरत अनस भी रसूल अल्लाह के दरबार में आए, बोले या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, या रसूल अल्लाह मैं अपनी माँ के लिए कुछ ईसाले सवाब करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों नहीं है अनस, ऐ जाबिर बराबर कर सकते हो। पूछे या रसूल अल्लाह क्या करूँ? बोले देखो फुला इलाके में लोगों को पानी मैसर नहीं है, वहाँ कुआं खुदवा दो, जितना पानी लोग लेते जाएंगे उसका सवाब तुम्हारी माँ की खबर में पहुंचाया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों जियारत हक है, करना चाहिए। कल से करेंगे नहीं? अब बोलो मुहर्रम की फातिहा कौन करेंगे? मेन पॉइंट है क्या ये? अरे वाह सुभान अल्लाह, मुहर्रम की फातिहा कौन करेंगे? और एक बात देखो, इन लोगों को नमाज पढ़ो टेंशन नहीं है, रोजा रखो ज़कात दो झगड़ा नहीं, हज को जाओ इन्हों आके एयरपोर्ट तक छोड़ेंगे आपको, इख्तिलाफ नहीं है। नमाज रोजा ज़कात हज कुरान की तिलावत सुबह से लेके शाम तक कुरान पढ़ो, इसको टेंशन नहीं होगा। बोला हाँ क्या है मेरा बेटा, दिस इज आवर पीस, लेग पीस। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों पता क्या चला कि अपना बेटा कुरान पढ़ा तो इनका बेटा सीना ठोके, वो बेटा फातिहा रिजेक्ट। अरे अभी आपके जिगर का टुकड़ा था और अभी रिजेक्ट कैसे होगा? कुरान पढ़ा तो मेरा था, फातिहा पढ़ा तो नहीं होता बोले। तो मैं पूछा वो फातिहा गीता में की है क्या, रामायण में से लाए क्या, भगवत गीता में से लाए? अरे वो भी कुरान ही है, कुरान में की फातिहा पढ़े तो रिजेक्ट कैसा हो गया? फातिहा कुरान में है ना? नहीं है। सूरह फातिहा कहाँ है? सूरह इखलास कहाँ है? ये लोगों को क्या है, नमाज पे, रोजे पे, ज़कात पे, हज पे इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ फातिहा पे है, इख्तिलाफ सलाम पे है, इख्तिलाफ दरूद पे है, इख्तिलाफ नात पे है, इख्तिलाफ मिलाद पे है, इख्तिलाफ मुहर्रम की फातिहा पे है, इख्तिलाफ मुहर्रम के मनाने पर है, इख्तिलाफ गरीब नवाज की फातिहा पर है, इख्तिलाफ गौसे आजम की फातिहा पर है। हमने पूछा भाई बात क्या है? छठी शरीफ पर इख्तिलाफ क्यों, 11वीं शरीफ पर इख्तिलाफ क्यों, 12वीं शरीफ पर इख्तिलाफ क्यों, फातिहा मुहर्रम पर इख्तिलाफ क्यों? खूब गौर करा तो पता चला इनको नमाज पढ़ो इख्तिलाफ नहीं है। क्यों? नमाज अल्लाह से जोड़ती है, रोजा अल्लाह से जोड़ता है, ज़कात अल्लाह से जोड़ता है, हज अल्लाह से जोड़ता है, तिलावत अल्लाह से जोड़ती है। फातिहा अल्लाह से नहीं रसूल अल्लाह से जोड़ती है। सलाम अल्लाह के लिए पढ़ते, या अल्लाह सलाम अलैका बोलते, या नबी सलाम अलैका, सलाम नबी से जोड़ता है, दरूद नबी से जोड़ता है, महफिल नात नबी से जोड़ती है, खसीदे बुर्दा नबी से जोड़ता है, हजरत खादर शाह वली अल्लाह से रसूल अल्लाह से जोड़ते हैं, हजरत शमना पीरा रसूल अल्लाह से जोड़ते हैं, गरीब नवाज रसूल अल्लाह से जोड़ते हैं, बंदा नवाज रसूल अल्लाह से जोड़ते हैं, गौसे आजम रसूल अल्लाह से जोड़ते हैं, फातिहा रसूल अल्लाह से जोड़ती है, ज़ियारत की फातिहा रसूल अल्लाह से जोड़ती है, मुहर्रम की फातिहा आले मुस्तफ़ा के नाम पे होती है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से जोड़ती है। तो बोले जो नबी से जोड़े वो शिर्क है या बिदात? तो मैंने पूछा जो अल्लाह से जोड़े, बोले वो जायज़ है। तो फिर जो अल्लाह से जोड़ दे वो जायज़, नबी से जो जोड़ दे वो शिर्क कैसे हो गया, वो बिदात कैसे हो गया? तो बोले मौलाना सुनो, हम एक मंसूबा और टारगेट लेके आए हैं, अल्लाह से जुड़ने देंगे मगर रसूल अल्लाह से जुड़ने नहीं देंगे, रसूल अल्लाह से जुड़ने नहीं देंगे। हम पूछे वो क्यों? बोले जब तक अल्लाह से जुड़े तो तुम कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकते, रसूल अल्लाह से जुड़े तो सब कुछ कर सकते हो, रसूल अल्लाह से जुड़े तो सब कुछ कर सकते हो। वो 313 थे, रसूल अल्लाह से जुड़े हुए थे, पूरी दुनिया पे भारी हो गए थे। इन्होंने सोचा मुसलमान को कमजोर करना है तो क्या करो, रसूल अल्लाह से इनका रिश्ता तोड़ दो। जब रसूल अल्लाह से टूट जाएगा तो मुसलमान बर्बाद हो जाएगा, लाख सजदे करेगा फिर भी मुजाहिद नहीं बन सकेगा, लाख रोजे रखेगा फिर भी मर्दे मोमिन नहीं बन सकेगा, लाख इफ्तारी करेगा, लाख हज कर लेगा, लाख ज़कात दे लेगा फिर भी फातिह नहीं बन सकेगा। अगर रसूल अल्लाह का होगा तो एक बार या रसूल अल्लाह पुकारेगा
तो हजरत खादर शाह वली से लेकर रसूल अल्लाह तक सबकी मदद नसीब हो जाएगी। इसलिए इन्होंने टारगेट बनाया कि रसूल अल्लाह की उम्मत को रसूल अल्लाह से तोड़ा जाए। बात समझ में आ गई मेरे भाई? रसूल अल्लाह की उम्मत को रसूल अल्लाह से तोड़ने का एक बहुत बड़ा मंसूबा और साजिश बनाकर आज उम्मत मुस्लिमा में इख्तिलाफ और फितने पैदा किए जा रहे हैं। एक बात सुन लो दोस्तों, जितने लोग भी अहले सुन्नत छोड़ के जाए हैं, खुदा की कसम कान खोल के सुन लो अहमद नक्शबंदी का ऐलान कि सुनो, तुमने जमात अहले सुन्नत को छोड़ा, तुमने बदअकीदगी गुमराही को अपना लिया, तुमने दुश्मनाने रसूल की जमातों को अपने लिए हिदायत का सामान समझा। कान खोलकर मेरी बात सुन लो, जब तुम मर जाओगे तुम्हें तुम्हारी खबर में उतारा जाएगा, तो तुम्हें खबर के अजाब से बचाने के लिए तुम्हारी जमात का कोई अमीर तुम्हारी खबर में नहीं आएगा, तुम्हारी जमात का कोई मुल्ला, कोई हजरत जी, कोई हफिज़हुल्लाहु ताला तुम्हारी खबर में नहीं आएगा। आएगा? उसकी खबर में उन्हें बच गया तो बस है, तुम्हारी खबर में क्या आएगा? कोई जमात का मुल्ला अपने जमात के मानने वाले की खबर में नहीं आएगा। ना सिर्फ खबर में नहीं आएगा बल्कि महशर में भी नहीं बचाएगा। बचाएगा? हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएगा? उन्हें खुद जन्नत में नहीं जाएगा तो तुमको खाक क्या जन्नत में ले जाएगा? अरे सुन लो मुसलमानों, अहले सुन्नत के मानने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम्हारे माँ बाप ने कौन सा नेक काम किया कि अल्लाह ने उसके बदले तुमको अहले सुन्नत में पैदा किया। कि सुन लो ए सुन्नियों, तुम जब मरोगे तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं आएगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, तुम्हारा भाई अहमद नक्शबंदी तुम्हारे साथ नहीं आएगा। लेकिन सुन लो खुदा की कसम, सब तुम्हें दफन करके पलट जाएंगे। जब कोई साथ नहीं आएगा मगर आमिना का लाल तुम्हारी खबर में आ जाएगा। सुन लो दोस्तों, मैदान महशर में हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, हमारे भाई हमको नहीं बचाएंगे मगर कसम मुस्तफ़ा जान रहमत की फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा हमको बचाएंगे, हजरत इमाम हुसैन के नाना हमको बचाएंगे, सरकार इमाम हुसैन हमारा हाथ पकड़ कर हमको जन्नत में ले जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता सुनो, कोई मुल्ला नहीं आएगा तुम्हारी जमात में। ये बेकार मुल्लाओं के पीछे जाकर अपने ईमान को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे उस जमात से अपना ताल्लुक जोड़ो जिसके अमीर का नाम मोहम्मदुर रसूल अल्लाह है। अरे इस जमात के खलीफा का नाम अबू बकर सिद्दीक है, इस जमात के मुबल्लिग का नाम गौसे आजम है, इस जमात के मुहाफिज का नाम इमाम आजम है, इस जमात के इमाम का नाम इमाम बुखारी है और इस जमात के शेर का नाम सैयद अब्दुल कादर बादशाह हुसैनी है। कसम रब्बे जुल जलाल की, ये जिसके तुम नाम ले रहे हो यही तुम्हें बचाने आएंगे। गरीब
यही तुम्हें बचाने आएंगे। इन्हें क्या बचाने आएगा जी? इन्हें बच गया तो बस है। नहीं मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब एक बात सुन लो। ये घर है, खैर ये बेचारा थोड़ा गरीब का घर दिख रहा, करोड़पति का है समझो। नहीं ये घर ले लो, ये जरा अच्छा है, इसकी बात करते हैं। समझो फॉर एग्जाम्पल ये घर हमारे एक मोमिन भाई का है। मोमिन कैसे? हाँ चलता। अपने वाले कैसे? चलता। बाजू वाले का रहता तो और मजा आता था। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये घर है। ये घर में मैं कल दरवाजे पे दस्तक दिया। बहुत बड़ी मिसाल दे रहा हूं, खुदा की कसम, ईमान ताजा हो जाएगा। और ये मिसाल सुनने के बाद तुम्हारे दिल में हुसैन की मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी और तुम हसन के नाम पर अपनी जवानियों को लुटाने वाले बन जाओगे। ये दरवाजे पर कल मैं दस्तक दिया। माइक अच्छा, चलिए माशाल्लाह। तो मैं कल दस्तक दिया, देते कि अंदर से पूछे कौन? बोले वही कल रात में जो तकरीर कर रहा था मौलाना अहमद नक्शबंदी। बोले हजरत आप आए? झट से दरवाजा खोले, दीवान खाने में बुलाए, बिठाए, 5 मिनट के अंदर पानी, चाय, बिस्किट। सरकार कैसे हैं, किधर आए? मोहब्बत। मैं पूछा आप इतना खुश कहे को? बोले सरकार आपसे मोहब्बत है और आप हमारे इलाके के वलीउल्लाह की कदर करते हैं, बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हमारे ख़ानदान की कदर करते हैं, हमें चाहने वाले हैं, मेरे बाप दादा को चाहते हैं, तो जो हमारा है उससे मोहब्बत ही तो किया जाएगा। और वो आए तो दरवाजा खोल के बुला के अंदर बिठाया जाएगा। राइट? आपके खानदान और कबीले में, आपके दोस्त अहबाब में आपका चाहने वाला आए, दरवाजा खोलेंगे, अंदर बुलाएंगे, वेलकम करेंगे, बिठाएंगे, चाय बिस्किट करेंगे। जैसे ही मैं निकला, थोड़ी देर के बाद एक दूसरा शख्स आया, खटका मारा। उन्हें ये सोच के आया अहमद नक्शबंदी साहब गए तो इन्हें खोल के बिठाया, वेलकम करा। मैं भी गया तो करता हूँगा, बल्कि आया। जैसे ही उन्हें अंदर से पूछे कौन? बोले मैं अब्दुल मजीद। बोले तू गई को आया? बात समझ में आ गई? खाली नहीं निकले, अस्तिन चढ़ा के। तुम क्यों? अरे अस्तिन चढ़ा के आ रहा, लड़ने का इरादा है? बोले आए क्यों? अब भी वो मौलाना आए तो अंदर बुला के, मैं जब से देख रहा हूँ बिठा के चाय वाई पिला के भेजा, और मैं आया तो तू बाहर आ गया। बोले वो मौलाना हमारे चाहने वाले, हम उनको चाहते हैं, वो हमको चाहते हैं। जिनसे मोहब्बत होती है, ताल्लुक होती है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, उनको अंदर बुलाया जाता है, बिठाया जाता है। और तू वो है जो हमारे बाप के खिलाफ बोलता है। पॉइंट नोट किया जाए, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा। तू वो है जो मेरे नाना के खिलाफ बोलता है। तू वो है जो मेरे बाप दादाओं की अजमत पे उंगली उठाता है, मोहल्ले में बदनाम करते फिरता है। तेरे जैसा शैतान आए तो अंदर बुलाकर नहीं बिठाया जाता, दरवाजा बंद करके बाहरी काम पहचान दिया जाता है। इस मिसाल को याद रखो। आप भी ऐसी करते नहीं? ऐसी होता नहीं? आम मिसाल है भाई। नहीं आप बोलते क्या? हाँ, मेरे अब्बा को गालियां दिया, बहुत अच्छा करे आओ अंदर, ऐसा बोलते क्या आप? बहुत अच्छे, मेरे नाना की टांग पकड़ के बहुत अच्छा करे इधर, ऐसा बोलते आप? जो बाप दादा का दुश्मन होता है उसको बाहरी काम पछाना जाता है, घर में बुलाकर नहीं बिठाया जाता। बात समझ में आ गई? अरे मैदाने महशर होगा, इन्हें नमाज, रोजा, ज़कात, हज 40 दिन की जमात लेकर मीज़ान पर पहुंचेगा। सुन्नी मुसलमान 11वीं, 12वीं, छठी शरीफ, बंदा नवाज और इमाम हुसैन की फातिहा लेकर मीज़ान पे पहुंचेगा। दोनों का नाम अमाल तोला जाएगा, दोनों के पल्ले देखे जाएंगे, दोनों मिलकर अपने नाम अमाल तुलाकर जन्नत की तरफ भागेंगे। जन्नत पे दरवाजा खटखटा, आप भी देंगे, मैं भी खटखटाऊंगा। अंदर से आवाज आएगी, कौन है? आप
आवाज देंगे, मैं सैयद कादर बादशाह हुसैनी के इलाके का रहने वाला हुसैनी गुलाम आया हूं। हुसैन फरमाएंगे, ए दरबाने जन्नत दरवाजा खोल दे, नाना का गुलाम आया है, बाबा का गुलाम आया है, फातिमा का लाल आया है, फातिमा का चाहने वाला आया है, हमारी फातिहा करने वाला आया, हमारे हुसैनी कादर बादशाह का मानने वाला आया, शिमलाने करीम का मानने वाला आया। बुलाओ, दरवाजा खोलो, अंदर बुलाओ, जन्नत की नेमतें उसको पेश करो। हम गए, सो देख के बाजू वाले को हिम्मत आई, इन्हें बगैर नमाज पढ़े के गया तो मैं तो नमाज पढ़ता था, मैं भी जाऊंगा, मैं तो डट के जाऊंगा। जाके हम लोग अंदर मेहमान नवाजी चल रही है, अभी इन्हें खटका मारा, सरदारे जन्नत इमाम हुसैन ने पूछा कौन है? इन्हें बाहर से आवाज दिया, मैं हजरत जी का गुलाम हूँ, 40 दिन को जाता था, हजरत कादर बादशाह के खिलाफ बोलता था, इमाम हुसैन के शरबत को बिदअत बोलता था, रसूल अल्लाह की फातिहा को हराम बोलता था, बात करे कि शिर को बिद्दत के नारे लगाता था, सुन्नियों को भयका भयका के वहाबी बनाता था। इतने बात होता। अब हुसैन दरवाजा खोलो नहीं फरमाएंगे, खुद बाहर आ जाएंगे। हम पूछे सरकार आप सरदारे जन्नत है, मेरे आका आप क्यों बाहर जा रहे हैं? बोले सुनो, जो अपना होता है अंदर बुलाया जाता है, जो बाप दादा का दुश्मन हो अंदर नहीं बुलाया जाता, बाहर ही काम पहचान दिया जाता है। खुदा की कसम, सांगली की सरजमीन पर बैठकर एक चैलेंज करता हूं, ऐ बात करे कि बिदअत और शिर्क का नारा लगाने वालों, तुम्हारी जमात का अगर कोई अमीर मुझे इस बात की जमानत दे दे कि वो मेरी बख्शिश कराएगा, तो मैं तुम्हारे साथ जमात में चलने तैयार हूं। अगर तुम्हारी जमात का अमीर मेरी जमानत की नजात नहीं दे सकता तो छोड़ दे जमात, आ जा अहले सुन्नत में। मेरे मुस्तफा ने शफात की जमानत दे रखी है, आ जा अहले सुन्नत ने हुसैन ने बख्शाने का जिम्मा ले लिया है, आ जा अहले सुन्नत ने गौस ने बख्शाने का जमाना ले लिया है, आ जा अहले सुन्नत ने गरीब नवाज ने बख्शाने की जमानत ले ली है। दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता ये जमात छोड़ के मत जाओ। ये रहमत वाली जमात है, ये नजात वाली जमात है, ये बख्शिश वाली जमात है, ये इनाम वाली जमात है। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ज़रूरी ऐलान समात फरमा ले मेरे अजीज़ दोस्त मुजाहिद अहले सुन्नत, महमूद सीरीज़ हमारे पंजतन फाउंडेशन की दावत पर, खुसूसी दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं, और ये मेरे बयानात के डीवीडीज़ जिसके अंदर कमोबेश करीब 50 बयानात लेकर यहाँ पर आपके पास आए हैं। ये डीवीडीज़ का सेट आप बिलखुसूस हज़रत सैयदुना इमाम हुसैन की अज़मत पर और हज़रत सैयदुना गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत पर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर और सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा की अज़मत पर चंद मखसूस बयानात इसके अंदर हैं। आप जाते वक्त ये बयानात की डीवीडीज़ महमूद सीरीज़ महमूद भाई की जानिब से पेश कर रहे हैं, आप इसको ज़रूर ब-ज़रूर लेते जाएं और इसको न सिर्फ सुने बल्कि पूरे महाराष्ट्र के गली गली, चप्पे चप्पे, कूचे कूचे और हर फोन में आम कर दें। करेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और एक ख़ास बात यह है, इसके अंदर जो बयान है वो जो आपने व्हाट्सएप पर जो बयान आपके फ़ोनों में यहाँ पर डाउनलोड होके है, वो बयान का मुकम्मल बयान जो 2.5 घंटे का खम्मम का बयान है, वो बयान भी इस डीवीडी के अंदर मौजूद है।
आप इसे, वो तो सिर्फ एक 20 मिनट की क्लिप थी जो आपने सुनी, ये मुकम्मल 2.5 घंटे का बयान आप यहां से जाते वक्त ले जाएं। ऐसे सैकड़ों बयान हैं। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम आशिकान रसूल अहले सुन्नत पर कायम रहेंगे। कौन जाएंगे छोड़कर? हाथ उठाओ। कौन जाएंगे छोड़कर? इसलिए मेरी तकरीर सुनने तो बहुत एक्टिव होकर बैठना पड़ता। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, याद रखिएगा, अहले सुन्नत वल जमात हमारी जान है। हम अपने बुजुर्गों के गुलाम हैं, उनका सदका खाए हैं। और इंशाअल्लाह फिर जब दोबारा आऊँगा तो फिर अहले सुन्नत क्या चीज़ है, अहले सुन्नत पर किस तरीके से 1400 साल से बुजुर्गों ने मेहनत की है और हमको सुन्नी क्यों कहते हैं, इंशाअल्लाह ये मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين.
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम सामीईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा अफरोज़ ख़ानदान गौसियत के चश्मो चराग़ हज़रत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली दामत बरकातुहुल आलिया व हज़रत सरपरस्त जलसा व दीगर उलमाए कराम, मशाइख़ीन इज़ाम और पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा एहसान अज़ीम है और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल से ज़िक्र अहले बैत की इस मुक़द्दस और बाबरकत मजलिस में हम सब को शरीक होने की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब हुई है। इस पर हम अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र वजालाएँ कम हैं कि परवरदिगार ने इस मुबारक तौफ़ीक़ व सआदत से हमको सरफराज़ी अता फ़रमाई है। जैसे कि आप हज़रात बख़ूबी जानते हैं कि ये माह मुक़द्दस माह मुहर्रमुल हराम, जिसकी आज बाबरकत 3री तारीख़ से हम सबको गुज़रने की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब हो रही है, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा एहसान अज़ीम है और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि इस माह मुबारक में हमें अहले बैत के ज़िक्र की सआदत और तौफ़ीक़ नसीब होती है। दोस्तों और अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत को हमारे लिए एक नेमत बनाकर दुनिया में भेजा है। जो उस अहले बैत से जितना करीब होगा, जितनी मोहब्बत करेगा, जितना प्यार करेगा, अल्लाह